ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव ये तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम जब कमल के फूल पर बैठा था मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ, कौन मेरा रक्षक मेरा जन्म करता है, और सब जगह जल ही जल था। अब शिव पुराण दिखाते हैं आपको थोड़ा सा, उसमें ये क्या ज्ञान दे रहा है, अपने जन्म से पहले की जो जानकारी ये दे रहा है वो कहाँ से लाया, ये आपको स्पष्ट होगी। वो कहाँ से लाया, इसने परमात्मा से सुनी थी, लेकिन उसमें कुछ अपना खिचड़ी, कुछ परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को अज्ञान अज्ञान मिला के हमारे में पेश कर दिया। अब देखिए ये शिव पुराण दिखाते हैं आपको, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार ओनली, और ये वही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब इसके हम 98वां पृष्ठ पाते हैं, शिक्षित शिव पुराण 98 पृष्ठ पे। यहाँ 5वां अध्याय समाप्त हो जाता है रुद्र संहिता का। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता में ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। नारद ने वही पूछा था सृष्टि उत्पत्ति के बारे में। अब ये रुद्र संहिता है, चल रही है रुद्र संहिता, पृष्ठ 99 पर हम पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मन अपने पुत्र नारद को, देव शिरोमणि तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो, तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र के और अंधकार ही अंधकार था, उस समय तत्सत ब्रह्म इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब 100 पृष्ठ पर आ गए हम, इसके 100 पृष्ठ पे यहाँ कहा कि जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान, ये सुनते रहिए ब्रह्मा आगे बोल, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उसके अपने श्रेयंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, ये ध्यान रखना, गीता में काम आओगा आपके। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की माता, उत्पन्न करने वाली दुर्गा, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी की माता,
नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। क्लियर हो गया। अष्टंगी दुर्गा, नाना प्रकार के आभूषण उसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। इसी ने 3 रूप धारण किए थे, सावित्री, गौरी और लक्ष्मी के। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब हम आगे 101 पृष्ठ पे रुद्र संहिता का। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, नाथनी शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। अब ये काल रूपी ब्रह्म आप पे लिख दिया, सदाशिव को हो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, जिसने गीता का ज्ञान दिया, वही है ये निर्माण किया। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। अब यहाँ क्या, देव से एक समय, ये शिव और शिवा कौन है? ये दुर्गा और काल, शक्ति और शिव। ये शिव और शिवा, ये काल और दुर्गा। देव से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। इन्होंने फिर पति पत्नी व्यवहार किया। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से वह एक पुरुष प्रकट हुआ। अब उसका नाम के रखा। ये पृष्ठ 102 पर हम पढ़ रहे हैं, 102 पर। अब शिव पुराण यहाँ देखना। शिव ने कहा, वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब ये तो सिद्ध हो गया कि दुर्गा और काल रूपी ब्रह्म से और दुर्गा के पति पत्नी व्यवहार से विष्णु जी का जन्म हुआ, ये इसका बेटा हो गया इन दोनों का। अब ब्रह्मा जी कहते हैं इसी प्रकार मेरी भी उत्पत्ति उन दोनों ने की। अब देखो, अब ये 6वां अध्याय समाप्त हो गया। रुद्र संहिता का ये 7वां यहाँ प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी कहते देवर से तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे भी अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। जैसे विष्णु उत्पन्न किया दुर्गा और काल के संयोग से, पति पत्नी व्यवहार से, ऐसे इन्हों का ब्रह्मा मेरी भी उसी से जन्म हुआ। इसी प्रकार अब ये ज्ञान कहाँ से लाया ब्रह्मा जी? जब एक तरफ तो ये कह रहा है कि मैं जब कमल के फूल पर बैठा था, तो आपने देवी पुराण में पढ़ा कि मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ से उत्पन्न हो गया। और यहाँ ये फिर पिछली बैक हिस्ट्री बता रहा है कि सदाशिव है, सदाशिव ने अपने अंदर से एक स्त्री निकाली, वह उसके श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी, वह दुर्गा है। ये कहाँ से लाया ये ज्ञान? फिर ये परम अक्षर ब्रह्म ने जो अपने नियमानुसार अपनी प्यारी आत्माओं को तत्व ज्ञान बताने के लिए आता है, इन्होंने उसमें ज्ञान अज्ञान मिला के अपनी तरफ से घुसोड़ के और फिर यह कथा सुना दी। अब जो दास का उद्देश्य है ये है कि जो पुराण है और जिन पुराणों को हमारे धर्मगुरु सत्य मानते हैं, ये शंकराचार्य, आचार्य और जितने भी श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, ब्रह्मा की जी तो ये पूजा करने की कहते ही नहीं, श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री शंकर भगवान जी की ये पूजाएं बताते हैं और तीर्थों पर जाने का ये हमें लाभ बताते हैं और व्रत करने से लाभ बताते हैं तथा श्राद्ध आदि करने से भी ये हमें लाभ बताते हैं। तो ये ज्ञान इन्होंने कहाँ से ग्रहण किया? क्योंकि ना गीता में वर्णित, ना वेदों में तीर्थों की जानकारी, ना श्राद्धों के विषय में कहा। तो श्री गीता जी और पवित्र चारों वेद और साथ में 5वां वेद, ये हमारी भक्ति के मार्ग के परमात्मा पाने की इसमें भक्ति साधना जो लिखी है वो फाइनल है। और जो पुराणों में जो ज्ञान दिया है वो इन ऋषि महर्षियों का अपना अनुभव है। जैसे ब्रह्मा जी ने कहीं कुछ बोल रखा है, कहीं कुछ बोल रखा है। तो ब्रह्मा जी को जब ज्ञान ही नहीं, उसको जन्म से पूर्व की बात का मैंने पता ही नहीं, तो फिर कहाँ से लाया ये ज्ञान? ये परमात्मा ने इसको बताया था। उसमें से
कुछ मिला मिलो का इन्होंने ये तो बता दिया कि मेरी भी जन्म उस तो होया, तो इसको किसी ने बताया तेरा जन्म उस तो होया, पिताजी बता दे तो दूसरी बात, इनको अपने पिता का पता नहीं कहाँ है वो। तो ये कहते सदाशिव, वो सदाशिव कौन है? ये काल रूपी भगवान है, और इन्होंने आज तक उसके दर्शन नहीं हो लिए। तो ये क्या करता है? छल करता है। किसी को तो अपने पुत्र शिव के रूप में दर्शन दे देता है, किसी को अपने पुत्र विष्णु के रूप में दर्शन दे देता है, और किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है। अब दास का जो आज के सत्संग का उद्देश्य ये है कि हमने इस अध्यात्म मार्ग को पूर्ण रूप से जानने के लिए इन पुराणों का सहयोग अवश्य लेना पड़ेगा, लेकिन इनमें वर्णित भक्ति विधि को स्वीकार नहीं करने का, नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि हमने वो भक्ति ग्रहण करनी है जो हमारे सदग्रंथ बताते हैं। सदग्रंथ कौन से हैं? मोक्ष मार्ग के पवित्र गीता जी, जो वेदों वाला ही संक्षिप्त में ज्ञान है, और पवित्र पांचों वेद, चारों वेदों में भी कंप्लीट ज्ञान नहीं हो। पांचवा वेद सूक्ष्म वेद है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, और वो पांचवा वेद इस दास के पास उपलब्ध है, परमात्मा ने उपलब्ध करा रखे। पांचवें वेद में कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज यानी पूर्ण अध्यात्म ज्ञान है, और चारों वेदों और गीता जी के अंदर ज्ञान कंप्लीट नहीं है, लेकिन रॉन्ग नहीं है, गलत नहीं है। जैसे मैट्रिक तक का जो सिलेबस होता है 10वीं तक का, वो गलत नहीं होता, लेकिन पूर्ण नहीं है। तो इसलिए हमने केवल भक्ति की जो विधि, जैसे प्रसंग चला था हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय और ओम भागवते वासुदेव नमः और गायत्री मंत्र, ये मंत्र यदि वेदों और गीता में वर्णित हैं तो हम इनका जाप करेंगे तो लाभ होगा। यदि वेदों और गीता में नहीं है तो ये यूजलेस है, ये लोक वेद है, मनमाना आचरण है, ये नहीं करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता वेदों को तो आपको आसपास भी नहीं पहुंच दिया, ये भी दया करी दाता ने श्रीमद् भगवद गीता हमारे हृदय में समा दी। अब श्रीमद् भगवद गीता को तो आप आसानी से पढ़ सकते हो, देख सकते हो, सरलार्थ है किया हुआ अनुवाद। कुछ गलती इन्होंने की है, फेर बदल वो दास के तत्व ज्ञान से ठीक हो रही है। दास ने अनुवाद किया है गहरी नजर गीता में, कंप्लीट सही इसका अनुवाद किया। तो इसमें कौन से मंत्र जाप करने के हैं? गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, सरपुरुष है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बिल्कुल प्रमाणित है, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये स्वयं है, अक्षर पुरुष इसको परब्रह्म भी बोलते। ये सरपुरुष कितना प्रभु है, पुरुष माने प्रभु स्वामी, ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। 21 ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड का क्या क्षेत्र है? जैसे 7 पाताल और 7 ऊपर के 14 लोक, ब्रह्मलोक और धर्मराय का लोक आदि, ये सारे मिला करके पृथ्वी आदि सब, ये एक ब्रह्मांड के अंदर इतनी सामग्री है। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड है। जैसे एक प्रांत होते हैं, हरियाणा प्रांत, पंजाब प्रांत, तो इनमें क्रियाएं सब एक जैसी ही हैं, लेकिन इनका सीमा अलग है। ऐसे 21 ब्रह्मांड का स्वामी है ये सरपुरुष जो गीता ज्ञान दे रहा है ब्रह्म। ये इतना पुरुष है, इतना प्रभु है। और जो अक्षर पुरुष है वो ऐसे ऐसे 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। और तीसरा जो परम अक्षर ब्रह्म है, 8वें अध्याय के गीता के 8वें अध्याय के 1 के उत्तर में, प्रश्न के उत्तर में अर्जुन ने पूछा कि किम तत्परम, उसके उत्तर में 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म जो है वो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, ओवरऑल कंट्रोलर है सबका। इस सरपुरुष के 21 ब्रह्मांड पर, अक्षर पुरुष के ये सारे 7 संघ ब्रह्मांड पर, और इसके अतिरिक्त असंख्य ब्रह्मांड हैं, उन सब का मालिक है वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, ये बाकी इसके पार्ट हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वा की डार, तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। जो प्रसंग चल रहा है कि ये 15वें अध्याय के 16 और 17 में गीता जी में
तीन पुरुष है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, ये दोनों आपको क्लियर कर दिया। और तीसरा उत्तम पुरुषत्व अन्य, ये परम अक्षर ब्रह्म है। तो इनके जैसे गीता ज्ञानदाता अपने विषय में गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहता है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमन यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। मुझ ब्रह्म का ये एक अक्षर ओम है यह, और इसका उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तजन देहम दो शरीर त्याग कर जाता है, स याति परमाम गति, वो परम गति को प्राप्त होता है। यानी ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो इससे होती है। ओम से क्या होती है? ब्रह्म लोक प्राप्ति। ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। 8वें अध्याय के गीता जी के 16वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि ब्रह्म लोक पर्यंत सब पुनरावृत्ति में है, वहां गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु के अंदर आते हैं। तो एक तो हमने ये ओम मंत्र लेना है, इसके अंदर गीता जी के अंदर केवल ओम मंत्र जाप का है, नथिंग एल्स। ना हरे राम हरे कृष्ण, ना सीताराम राधे श्याम, ना ओम नमः शिवाय। तो ये लोक वेद के मंत्र हैं, दंत कथा है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये मोक्ष मार्ग नहीं, ये तो हमारा नाश मार्ग है भक्ति आत्मा का। और फिर गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में उसमें लिखा है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म को पाने का। ये ओम मंत्र सहित ये 3 मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। ओम तत्सत, तत् और सत्य सांकेतिक है। ये ओम तो सरपुरुष का और तत् ये अक्षर पुरुष का, ये सांकेतिक है तत्, और सत ये परम अक्षर पुरुष का। इन तीनों भगवानों की, तीनों प्रभुओं की हमने मजदूरी करनी पड़ेगी, या साधना है। साधना पूजा में नहीं आती, साधना मजदूरी है, मेहनत है। जैसे हमने हैंडपंप लगाना है, हमारा उद्देश्य क्या है हैंडपंप के लगाने का? हमारा पूज्य जल है, और वो जो क्रिया है हैंडपंप लगाना, बुक्की मारनी, पाइप लगानी, फिर ऊपर नलका लगाना, तो ये सारी जो साधना है या मजदूरी है या साधना है, प्रोसेस है। और उद्देश्य क्या है? हमारा जो इष्ट है वो तो जल है। तो हमारा जो उद्देश्य है इस साधना का परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति है, यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्ति है। हमारा जो लक्ष्य है वो सतलोक जाना है, उस स्थान पर जहाँ जाने के बाद साधक लौटकर कभी वापस नहीं आते। उसके लिए 3 मंत्र की मजदूरी है। ओम सरपुरुष का, तत् ये सांकेतिक है, दास बताओगा, ये अक्षर पुरुष का मंत्र है, और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का है। इन तीनों मंत्रों की हमने मजदूरी करनी है। इससे हम परमात्मा प्राप्ति करेंगे, यानी उस सनातन परम धाम को प्राप्त करेंगे, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में चले जाएंगे जहाँ में परम शांति प्राप्त होगी, और फिर लौट कर कभी नहीं आएंगे। तो उसके लिए 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है सर्वधर्मान प्रीतजमाम, मेरे सतर के ओम नाम का जाप मुझे छोड़ दे, उस 3 मंत्र मत है वो मुझे छोड़ दे मेरे में, और फिर तू एकम शरणम व्रज, फिर उसकी शरण में जा। क्योंकि हम क्या करते रहे, ओम नाम के जाप का कमाई करके हम ब्रह्मलोक में चले जाते, वहाँ देवता बन जाते, वो पुण्य समाप्त होते ही फिर वापस पटक देते, पाप के भोगने के लिए धक्के खाते, गधे कुत्ते सुर बनते। तो अब हम इसके उस ओम नाम का प्रतिफल नहीं लेंगे, इसके किसी ब्रह्मलोक में जाके हम इसको दे देंगे संभाल तेरा यूँ कर्जा, और हमें कर्ज मुक्त कर। तो फिर ये हमें छोड़ देगा सब पापों से, यह जो दुखी कर रहा गधे कुत्ते बनाता है। सर्वधर्मान प्रीतज माम, ये खुद कहता है मेरे सतर के जो धार्मिक पूजा है ओम नाम का जाप, और ये यज्ञ आदि तो बताए जाते हैं, ये यज्ञों की जानकारी भी गीता जी के 3रे अध्याय में है, वो भी बताएंगे आप। तो ये मेरे सतर की है, मुझे छोड़ दे, और फिर उसकी शरण में जा। और ये अज्ञानी कहते हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरे में छोड़कर मेरी शरण में आ जा। अब छोड़ कर उसकी शरण में आओ, क्योंकि वो तीनों कहना चाहिए था इनक्लूडिंग आ जा मेरी शरण में, सबके साथ आ जा। यूँ कहा मुझ में छोड़, प्रीतज माम, मुझ में छोड़कर एकम शरणम व्रज, उसकी शरण में जा। तो पुण्यात्माओं, ये है वो अध्यात्म ज्ञान, और इसको समझने के लिए आपने बड़ा धैर्य से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर तो अज्ञान भरा पड़ा है अभी, और उस अज्ञान का नाश करने के लिए इस ज्ञान की आवश्यकता है। इसको बड़े धैर्य से सुने और
प्रमाण आपके समक्ष है। सब सदग्रंथ जिनको हम श्रद्धार्य मानते हैं उनमें प्रमाण दास दिखाओगा तो आपको दृढ़ विश्वास हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहेब जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्मा ये सत्संग सुन रहे हैं। ये आध्यात्मिक संपूर्ण ज्ञान सुन रहे हैं। इसके अंदर आप जी को अपने सद्ग्रंथों में छुपे हुए गूढ़ रहस्यों का ज्ञान होगा। और सत्संग में आने से प्राणी को पता चलता है कि मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है। सत्संग के अंदर बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी ही आया करते हैं। सत्संग में पता चलता है कि मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम और जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि प्राणी परमात्मा की भक्ति नहीं करता उसका जीवन ऐसे व्यर्थ है जैसे जिस कूप में जिस कुएं में जल ना हो बाकी उसकी सारी स्ट्रक्चर खड़ा हो पक्का कुआ कर रखा हो बढ़िया उसके ऊपर बाल्टी रखी हो लेकिन जल नहीं है तो यूजलेस है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं तो उनका जीवन उस जल रहित कूप के तुल्य है। अब उस कुएं का नाम कुआ अवश्य है लेकिन गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य शरीरधारी प्राणी परमात्मा की भक्ति नहीं करता उसका नाम मनुष्य अवश्य है लेकिन गुण मनुष्य के नहीं है। अपने आत्माओं हम देखते हैं कि परमात्मा के चाहने वाली पुण्यात्माओं की कमी नहीं। जहाँ भी जिस संत के पास देखते हैं लाखों की संख्या में ये पुण्यात्मा कल्याण कराने के लिए कल्याणार्थ वहाँ पहुँच जाते हैं। और जो भी वो गुरुदेव साधना बताते हैं क्रियाएं बताते हैं वो श्रद्धालु पूर्ण श्रद्धा के साथ करते हैं। और जो बिल्कुल भक्ति नहीं करते उनकी भी कमी नहीं। पुण्यात्मा जो भक्ति बिल्कुल नहीं करते वो तो बिल्कुल अपना मनुष्य जीवन का नाश कर ही रहे हैं। साथ में जो भक्ति कर रहे हैं और शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं अज्ञानी गुरुओं के पास बैठे हैं तो वो भी बहुत बड़े धोखे में हैं। वो भी अपना जीवन नाश कर रहे हैं। तो पुण्यात्माओं परमात्मा के पाने के लिए प्रयत्नशील प्राणी इस बात से परिचित होता है कि परमात्मा गुरु के बिना नहीं मिल सकता। इसलिए गुरुओं की आवश्यकता पड़ी और गुरु बनाने के लिए हम इन महापुरुषों के पास पहुंच गए। अपने आत्माओं भक्ति करते हैं कितने बहुसंख्या के अंदर विशेषकर भारतवर्ष में बहुसंख्या के अंदर साधक साधना कर रहे हैं। चाहे कोई मंदिर में जाकर
चाहे कोई व्रत रख के हनुमान का की चालीसा पढ़ के, या कोई भगवान शंकर श्री कृष्ण जी की भक्ति करके, या कोई तीर्थ आदि पर जाकर कोई ना कोई साधना वो कर ही रहा है, या फिर कोई गुरु बना के। और हम देखते हैं इतनी बहुसंख्या में जहाँ भक्ति कर रहे हों इंसान, तो एक विशेष परिवर्तन होना चाहिए समाज के अंदर, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं। प्रत्येक बुराई बढ़ती जा रही है, हाहाकार मच रहा है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है जो साधनाएं भक्तजन कर रहे हैं उनसे उनको परमात्मा से मिलने वाली राहत प्राप्त नहीं हो रही, जिस कारण से वे उन्हीं बुराइयों को करना प्रारंभ कर देते हैं जो एक भक्त ने नहीं करनी चाहिए। वो कौन कौन सी बुराइयां हैं? शराब पीना, मांस खाना, और धनी बनने के लिए रिश्वत लेना, और टेंशन समाप्त करने के लिए गुटी लगाना। तो जिस कारण से बुराई बढ़ रही है, घट नहीं रही। परमात्मा की भक्ति करने वाले प्राणी को परमात्मा का लाभ विशेष मिलना प्रारंभ हो जाता है, और उसको फिर एक विशेष ज्ञान होता है कि यदि तू ये बुराई करेगा तो तुझे इन आपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। फिर वो इस डर से उन बुराइयों को नहीं करेगा कि ये पाप है, और फिर परमात्मा उसको एक विशेष लाभ देगा। पुण्यात्माओं जैसे राजा लोगों को हम बहुत शक्तिशाली मानते हैं, उनके ऊपर भी कोई आपदा आती है तो वो भी संतों के पास ही जाकर उसका निवारण करवाते हैं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि कोई ऐसी शक्ति है जो हमें एक विशेष लाभ राहत दे सकती है। वो कौन है और कैसे वो राहत देता है, इसका ज्ञान संत जन ही बताया करते हैं। तो पुण्यात्माओं, आप जी को सत्संग प्राप्त नहीं हुआ, और जिसको आप सत्संग जानकर ग्रहण किए हुए हो वो कोरा ज्ञान है। क्योंकि जो हमारे सदग्रंथों में प्रमाण नहीं है तो वो शास्त्र विरुद्ध ज्ञान है, शास्त्र विरुद्ध साधना है, उसका कोई लाभ नहीं। अब पहले क्या कारण रहा कि हमारे जो धर्म गुरु थे वो संस्कृत अवश्य जानते थे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान शून्य था उनका। वे तत्व ज्ञानहीन थे और हैं अभी तक। हमारे धर्मगुरु कौन हैं? आचार्य, शंकराचार्य और अन्य मंडलेश्वर, ये सब हमारे धर्मगुरु हैं। ये संस्कृत के तो विद्वान थे, व्याकरण भी इनकी अच्छी दुरुस्त है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान बिल्कुल नहीं। अपने आत्माओं, ये हमारे धर्मगुरु, हिंदू धर्म के, पवित्र हिंदू धर्म के ये आदरणीय धर्मगुरु हमें जो भी ज्ञान देते हैं, समझाया करते थे, या समझाते हैं, बताते हैं, वो कहते हैं कि हमने इनको सदग्रंथों से, वेदों से, पवित्र वेदों से, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता से और पवित्र पुराणों से ये ज्ञान तुम्हें सुनाया है। तो हम यही मान बैठे थे कि ये संस्कृत के विद्वान हैं, हमारे सभी सदग्रंथ संस्कृत में लिपिबद्ध है, और ये जो ज्ञान दे रहे हैं वो बिल्कुल सही और शास्त्रों वाला ही है। लेकिन अब इस दास को पता चला
क्योंकि इस दास की आंखें बन गई, वो तत्व ज्ञान वाली आंखें दुरुस्त हो गई। पहले हमारे पूर्वज, हमारे जो पहले के जो माता पिता दादा दादी, कई पीढ़ियां जो हमारे हिंदू धर्म के थे, सभी के वो श्रद्धालु थे, अशिक्षित थे। और इन धर्म गुरुओं ने जो भी क्रियाएं बताई वो सिर दड़की बाजी ला के और पूरी श्रद्धा से करते रहे। तो पुण्यात्माओं, आज हम इस योग्य कर दिए परमात्मा ने कि हम इन सदग्रंथों को अब स्वयं देखेंगे। इस दास ने इन सदग्रंथों का गहन निरीक्षण किया, अध्ययन किया, तो उसमें क्या पाया कि हमारे जितने भी धर्मगुरु, हिंदू धर्म के धर्मगुरु, ऋषि महर्षि, ये मंडलेश्वर, महंत, संत, ये सभी लोक वेद सुना रहे हैं, दंत कथा सुनाया करते हैं। इनके पास शास्त्र अनुकूल ज्ञान नहीं है। ये वेदों, गीता और पुराणों के विपरीत ज्ञान हमें दे रहे हैं और नाम इन्हीं सदग्रंथों का ले रहे हैं। जो टीचर, जो अध्यापक आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाता है, पाठ्यक्रम से हटकर ज्ञान देता है, वो अध्यापक ठीक नहीं, वो शत्रु है उन विद्यार्थियों का। और यही कारण रहा पुण्यात्माओं, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करवा कर इन हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे सभी पूर्वज भूत बनवा दिए, 84 लाख योनियों में डलवा दिए और फिर उनके लिए यत्न बताते हैं, श्राद्ध निकाल दो, पिंड भरवा दो, ये क्रियाएं कर दो, जो कि गीता जी के विरुद्ध है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25 में कहा है कि जो भूत पूजते हैं वो भूतों को प्राप्त होंगे। ये श्राद्ध निकालना, पिंड भरवाना, तेरहवीं करना और अस्थि प्रवाह करना, गति कराने के अर्थ, तो ये सब भूत पूजाएं हैं। इनके करने वाले भी भूत ही बनेंगे। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, पितरों की पूजा करने वाले पितर बन जाएंगे। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति करने वाला मुझे प्राप्त होगा। तो हमने भगवान की भक्ति त्याग कर ये भूत पूजा शुरू कर दी, श्राद्ध आदि निकालना, जिस कारण से हम शास्त्रीय विधि त्याग का मनमाना आचरण करते रहे और महान कष्ट को उठाते रहे। अपनात्मा, अध्यापक किसे कहते हैं, टीचर किसे कहते हैं? अध्यापक अपने जॉब का मास्टर होता है, उसको टीचर बोलते हैं, अध्यापक कहते हैं, मास्टर कहते हैं। जिन धर्म गुरुओं को समाज ने खुली छुट्टी दे दी कि तुम सदग्रंथ पढ़ो और हमें सुनाओ और हमें वो परमात्मा का ज्ञान जो सदग्रंथों में विद्यमान वो बताओ, उनको फ्री कर दिया, उनको दक्षिणा देनी शुरू कर दी कि अपना निर्वाह भी करते रहो दक्षिणा से और फ्री हो तुम, पढ़ो अच्छी तरह इन सदग्रंथों को और हमें बताओ। तो उन्होंने, हमारे धर्म गुरुओं ने सदग्रंथों को पढ़ा अवश्य और इनको कंठस्थ याद भी कर लिया संस्कृत भाषा में, लेकिन इनको वेदों, गीता और पुराणों का कख भी पता नहीं। इन आचार्यों को और इन शंकराचार्यों को, इनको अध्यात्म ज्ञान नहीं। इनको तो ज्ञान होगा कहाँ से? जिन भगवानों को ये पूजते हैं हमारे आचार्य और शंकराचार्य, और हमें उन्हीं को पूजने की सलाह देते हैं कि ये भगवान हैं। कौन? श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शंकर भगवान आदि। और इनको ये परमात्मा बताते हैं, भगवान बताते हैं, ईश बताते हैं और इनकी पूजा स्वयं भी करते हैं, हमें भी करने की सलाह देते हैं।
तो इन भगवानों को अध्यात्म ज्ञान नहीं, श्री विष्णु को, श्री ब्रह्मा को, श्री शंकर को, शंकर जी को। तो हमारे धर्म गुरुओं को, शंकराचार्यों को, आचार्यों को ज्ञान कहाँ से होगा? पुण्यात्मा, इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कि इन भगवानों को भी ज्ञान नहीं, श्री विष्णु जी को, श्री ब्रह्मा, श्री शंकर जी को, और दुर्गा को भी कंप्लीट ज्ञान नहीं, श्री देवी जी को भी, और ब्रह्म जिसको ये परम ब्रह्म बोलते हैं, ये है तो ब्रह्म सरपुरुष, इसको भी कंप्लीट ज्ञान नहीं। अपने आत्माओं, ये बड़ा विवाद का विषय बन जाएगा यदि इस वाक्य को यहीं छोड़ दिया और प्रमाण ना दिखाए। प्रथम तो आपको 19 पुराणों में आप ये दास दिखाएगा कि ब्रह्मा और विष्णु और शंकर ये भगवान नहीं है, ये ईश नहीं है, और ये हमें हमारे धर्मगुरु शंकराचार्य और आचार्य ये मंडलेश्वर ये कहते ये भगवान है। तो इन्होंने हमारे साथ कितना धोखा किया है। प्रथम तो ये दिखाते हैं कि श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा और श्री शंकर जी को, और सतयुग से लेकर आज तक के ब्राह्मणों को, ये शंकराचार्य और आचार्य सारे ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण पुण्यात्माओं को जाति सूचक नहीं है। ब्राह्मण वो व्यक्ति है जो अध्यापक पद पर विराजमान है, जो उस कर्म को कर रहा है। जैसे 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, वैश्य, अक्षत्रिय और शूद्र। अपने आत्माओं, जैसे आज कोई ब्राह्मण का लड़का और मिलिट्री में वो भर्ती है, फौज में, तो वो ब्राह्मण वर्ण में अवश्य है, लेकिन वो ब्राह्मण कर्म नहीं, वो तो क्षत्रिय है। ऐसे ही कोई वैश्य का पुत्र लड़का मिलिट्री में भर्ती है, तो वर्ण वैश्य अवश्य है उसका, लेकिन कर्म वैश्य नहीं है। इसी प्रकार अन्य समझे, कोई शूद्र का लड़का और मिलिट्री में भर्ती है तो वो अक्षत्रिय है, शूद्र वर्ण में अवश्य जन्मा है। तो कर्म से ही ये क्रियाएं और ये जाति बनी है। तो जो धर्म गुरु हैं वही ब्राह्मण कहलाते हैं, चाहे वो किसी मजहब जाति का हो। मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे, लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे। हरियाणा के अंदर जिला भिवानी और चरखी दादरी के पास एक बड़ा पैतावास गांव है, वहाँ से ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे। और हमारे दादा गुरुजी से उनकी भेंट होगी, वो उनसे प्रेरणा पाकर घर त्याग कर चले गए, और वो अपने आप को संत कहते थे, ब्राह्मण नहीं। और मेरे दादा गुरुजी जाट थे, गांव छावला के, दिल्ली में, और वो जाट होते हुए ब्राह्मण कहलाए, पंडित कहलाए, क्योंकि वो काशी विद्यापीठ से पढ़कर 4 विषय के आचार्य बन गए थे। गांव गोपालपुर, खरखोदा के पास, जिला सोनीपत में एक छोटा सा गांव है गोपालपुर, उसके अंदर आश्रम बना हुआ हमारे दादा गुरु जी का। उस पर लिखा है पंडित चिदानंद जी आश्रम। जाट होते हुए पंडित जी कहलागे, वो गुरु थे, ब्राह्मण कर्म था उनका। तो पुण्यात्माओं, ये जो ब्राह्मण वर्ग में है, ऋषि महर्षि, ये ब्राह्मण कर्म करने वालों पर ही समझो अप्लीकेबल है। दास के ये जो ज्ञान है, वचन है, अन्य पर नहीं। तो अब सबसे पहले आपको दिखाते हैं कितना ज्ञान था ब्रह्मा विष्णु महेश को, और कितना ज्ञान था इस सतयुग से लेकर आज तक के ब्राह्मण गुरुओं को। आपके रूबरू कराते उन्हीं पवित्र सदग्रंथों में। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना बहुत ही आसान है।
मोक्ष भी बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यह साधना बहुत सीधी सादी है। हमें ज्ञान न होने से हमारे कोई इन्होंने गलत मार्गदर्शन कर दिया, जिस कारण से हम परमात्मा नहीं प्राप्त कर सके, मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई। सबसे पहले आप जी को श्रीमद् देवी भागवत से ये प्रमाणित किया जाएगा कि श्री विष्णु जी को और श्री ब्रह्मा जी को और व्यास जी को नारद जी को ये कितना ज्ञान था, ये देखना। श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक MM मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। ये देखिएगा 28 नंबर पृष्ठ पे, ये पहला स्कंद है, संक्षिप्त देवी भागवत पहला स्कंद। नारद जी ने कहा, ये नारद जी और व्यास जी की गोष्ठी हो रही है। नारद जी ने कहा, व्यास जी तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी कहने लगे। अब हम 29 पृष्ठ पर आ गए। पहला स्कंद। श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो। विष्णु जी बताने लगे ब्रह्मा जी को, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी हैं। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र संहार कार्य करने होने में भी रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी हम सभी उस शक्ति के सहारे यानी दुर्गा के सारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण में तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, ये ध्यान रखना। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है।
मैं कभी तो दानवों के साथ, राक्षसों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और यहाँ कमाल कर दिया विष्णु जी ने अपने अध्यात्म ज्ञान का। मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा जी के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब ये है श्री विष्णु जी के आध्यात्मिक ज्ञान का निष्कर्ष। श्री विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं श्री दुर्गा जी से ऊपर किसी भगवान से परिचित नहीं हूँ। मेरे अध्यात्म ज्ञान में ये सबसे बड़ी देवता भगवान है। अपना आत्मा आपने इसी लेख में पढ़ा। श्री नारद जी विचलित, श्री व्यास जी विचलित, ब्रह्मा जी के ज्ञान को इन्होंने बताया ही है कि ब्रह्मा जी विष्णु जी को जगत गुरु, देवेश्वर, सारे संसार के पालन करता, उत्पत्ति करता, सब कुछ बता रहे हैं। और ये क्या निष्कर्ष दे रहे हैं विष्णु जी कि मैं तो दुर्गा के अधीन हूँ और घोर तप करता हूँ। ये तप करके क्या करते हैं, बैटरी चार्ज कर लेते हैं, फिर राक्षसों के साथ लड़ते हैं, फिर इनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, सिद्धियों से लड़ते हैं और फिर ऐसे चार्ज करते हैं। अब विष्णु जी ने तो बता दिया कि दुर्गा से ऊपर मैं किसी को नहीं जानता, मैं दुर्गा की भक्ति करता हूँ। और हमारे धर्म गुरुओं से जब कोई प्रश्न किया जाता था कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी ये किसकी भक्ति करते हैं, ये कहा करते थे, कुछ तो कहते थे कि अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं। कोई कहता था कि शंकर भगवान श्री राम की पूजा करता है और श्री राम शंकर जी की पूजा करता है। और कोई कहता कि नहीं, ये किसकी पूजा करते हैं, ये तो स्वयं है। अब आपके समक्ष है कि श्री विष्णु जी दुर्गा जी की पूजा कर रहे हैं और इनको सुप्रीम पावर बता रहे हैं, सुप्रीम गॉड, सबसे बड़े भगवान, देवता। अब दुर्गा जी क्या बताती है, इसके भी दो वचन सुनते हैं। ये देखिएगा 7वां स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे। यहाँ देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी क्या कहती है, श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज अब मैं तुझे ब्रह्म के बारे में जानकारी, पहले तो इसने अपने बारे में बताया, लेकिन फिर कहती है नहीं, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित है, वही यह अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबका मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी। हम 563 पृष्ठ पा रहे हैं, 7वां स्कंद पढ़ रहे हैं। वह अमृत अविनाशी तत्व है, सौम्य। देवी जी कह रही है, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव माने ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब इसमें क्या कहा है, श्री देवी जी कह रही है हिमालय राजा को
कि आत्म मनुष्य को चाहिए ओम नाम का जाप करे और ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखे। इतनी सी बात, और कुछ नहीं। आगे देखो, इसी में फिर हम यहां आ जाते हैं नीचे। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। अब देवी जी, दुर्गा जी अपनी साधना को भी कहती है वो भी छोड़ दो, केवल एक उसी परमात्मा की भक्ति करो। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। यह कहा कि इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। वो कहाँ रहता है? हम 563 पढ़ रहे हैं। वह यह सब का आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। वह ब्रह्म ब्रह्मलोक में रहता है, इसका सीधा सा अर्थ है। अपने आत्मा, ये तो अध्यात्म ज्ञान हो गया दुर्गा जी का। ये क्या बता रही है? श्री देवी जी कह रही हिमालय राजा को कि और सब पूजाएं त्याग दे, केवल एक ब्रह्म की पूजा कर, उसका ओम नाम है। उस साधना से तू ब्रह्मलोक को प्राप्त होगा। अपने आत्मा श्री मद भगवत गीता जी का ज्ञान ब्रह्म ने ही दिया, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। अब वो ब्रह्म क्या बोलता है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम। ये देखिएगा, आपको इन सदग्रंथों से रूबरू करेंगे तभी आपको विश्वास होगा इस दास की बातों पर। यह है श्रीमद् भगवत गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर आपको 13 दिखाते हैं। अध्याय नंबर 8 श्रीमद् भगवत गीता, और यहाँ देखो 13वां श्लोक। ये 13वां श्लोक है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। अब गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है। ये कहता है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, ये ओम यह एक अक्षर है। व्यवहारन अनुसमरण, उच्चारण करके सुमन करता हुआ, ये प्रयाति तजंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, स याति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त होता है, जो ओम से मिलने वाली परम गति है। वो क्या है? वो श्री देवी जी ने स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोग पुनरावर्ती में हैं, यानी वहाँ गए हुए प्राणी भी लौटकर संसार में आते हैं, जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होती। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 8 ही पढ़ रहे हैं हम श्रीमद् भगवत गीता का, और ये 16 नंबर है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। अब पुनरावर्ती का इन्होंने यहाँ पर विश्लेषण किया सटार से, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे पुनरावर्ती इसको कहते हैं। अपने आत्मा, अब ये ब्रह्म क्या बताता है? गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 से 9 तक ये क्या कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता, मैं जानता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में भी ये यही स्पष्ट करता है कि अर्जुन, तू और मैं और ये राजा लोग पहले भी थे, पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्म होगा। ये ना सोच कि हम वर्तमान में ही हैं। और गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये खुद कहता है कि मेरी उत्पत्ति को ये देवता लोग, ऋषि लोग ये नहीं जानते, क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न हुए हैं। अब ये ब्रह्म जो है, इसको सरपुरुष भी कहते हैं, और कबीर परमेश्वर जी ने इसको काल भगवान कहा है। और इसने खुद गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वीकारा है कि मैं काल हूँ अर्जुन, और अब प्रवृत्त हुआ हूँ। तो ये काल जो है,
ये गीता जी का ज्ञान दे रहा श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। श्री कृष्ण जी को तो पता ही नहीं मैंने गीता में बोला क्या था। पुण्यात्मा, इस दास के वचन आपको सारे उठ पटांग से लागेंगे एक बार तो, लेकिन धैर्य से सुनते रहना। प्रमाण देखोगे गदगद हो जाओगे, दांतों तो उंगली दबाओगे कि बैठा बैठा दिया हमारे आचार्य और शंकराचार्यों ने सारा गलत ज्ञान सुना के। कख भी नहीं पता इन आचार्यों शंकराचार्यों हमारे हिंदू धर्म के गुरुओं को आज तक, ऋषि में ऋषियों को सतयुग से लेकर आज तक इनको कख भी पता नहीं वेदों और गीता का।